हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पढ़ो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सोम। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में MS वर्ड 2007 के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में मौजूद शेप्स ऑप्शन को पढ़ेंगे। शेप्स ऑप्शन के द्वारा हम कुछ पॉइंट्सों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं उन पॉइंट्सों को। ये देखिए, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे MS वर्ड 2007 में किसी शेप को लाना, और फिर हम सीखेंगे शेप को सेलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स को चालू तथा बंद करना, और उसके बाद हम सीखेंगे शेप का आकार कम तथा ज़्यादा करना, और फिर हम सीखेंगे शेप को माउस के द्वारा रोटेट तथा मॉडिफाई करना, और फिर हम सीखेंगे एक शेप के रहते दूसरी शेप इंसर्ट करना, और उसके बाद हम सीखेंगे शेप को स्टाइल देना, और फिर हम सीखेंगे शेप में कलर भरना तथा हटाना, और उसके बाद हम सीखेंगे शेप की आउटलाइन में कलर भरना तथा हटाना, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे एक शेप को किसी दूसरी शेप से बदलना, और फिर हम सीखेंगे किसी शेप में शैडो इफेक्ट्स देना, और फाइनली हम सीखेंगे किसी शेप में 3D इफेक्ट्स देना। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं MS वर्ड 2007 में किसी शेप को लाना। उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी शेप को लाना, तो उसके लिए ये देखिए, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शेप्स का। इसके डाउनवर्ड एरो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेप्स की जो है बहुत सारी लिस्ट आ गई हैं। रिसेंट में जो शेप यूज़ हुई हैं वो ये दिखा रहा है यहाँ पर। और ये जो आपको लाइंस की शेप मिल जाती है, यहाँ पर आप लाइंस की शेप भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें बेसिक शेप्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिक शेप्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर आप ब्लॉक एरोज ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ब्लॉक एरोज मिल जाते हैं, यहाँ से आप उन्हें ले सकते हैं। और आप फ्लो चार्ट लेना चाहें तो फ्लो चार्ट भी ले सकते हैं यहाँ से। और आप देखिए, आपने देखा होगा, आपको मतलब कार्टून में दिखाते हैं, जैसे कि कार्टून बोल रहा होता है, उसके मुंह के आगे एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर कॉल आउट्स भी ले सकते हैं। कॉल आउट शेप जो है यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर सबसे आखिरी में आपको मिल जाता है स्टार्स एंड बैनर्स के जो शेप्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप वो भी यहाँ से चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए हम इस शेप को यहाँ से ले लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर शेप जो है डायरेक्ट यहाँ पर आई नहीं है, इंसर्ट नहीं हुई। हमारा जो कर्सर पॉइंटर है ये प्लस में तब्दील हो गया। अब हम इसे यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस से ड्रैग करते हुए जैसे ही बढ़ाएंगे आगे, तो ये देखिए हमारी शेप जो है बन जाएगी यहाँ पर। अब हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो ये देखिए हमारी शेप जो है यहाँ पर बन चुकी है, यानी कि MS वर्ड 2007 में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये तो हमने सीखा MS वर्ड 2007 में किसी शेप को लाना। आइए अब हम सीखते हैं शेप को सेलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स को चालू तथा बंद करना। उसके लिए ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो डॉट 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 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, आप ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, आपको येलो डॉट नज़र आ रहा है। ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो शेप है यहाँ पर अभी सेलेक्टेड है। अगर आप शेप से कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए वो जो डॉट 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 थे वो यहाँ से चले गए हैं, और आपकी शेप जो है वो डीसेलेक्टेड हो गई है। आप शेप के अंदर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो डॉट फिर आ जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर डॉट जो है आ गए हैं, और यहाँ से आपकी शेप जो है सेलेक्टेड हो चुकी है। और आपने दोस्तों ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप शेप से बाहर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो है शेप डीसेलेक्ट हो जाती है, और अंदर कर देते हैं तो सेलेक्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि आपके जो शेप के जो ड्राइंग टूल्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं सेलेक्ट होने के बाद शेप के। और अगर आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो वो टूल्स जो हैं चले जाते हैं, ड्राइंग टूल्स। और अंदर शेप के अंदर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपके जो शेप के ड्राइंग टूल्स हैं ये आ जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये तो हमने सीखा शेप्स को सेलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स को चालू तथा बंद करना। आइए अब हम सीखते हैं शेप का आकार कम तथा ज़्यादा करना। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड 2007 के अंदर अपनी शेप के आकार को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर ये देखें, आपको ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉट 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 नज़र आ रहे हैं जो स्काई ब्लू कलर के हैं, ये जो है हमारी जो शेप के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसीलिए इनका यूज़ होता है। ये देखिए, हम मान लीजिए इसके शेप के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखिए इस तरह जब आप डॉट पर ले जाएं और आपके जो डॉट इस तरह का यहाँ पर आपका जो कर्सर पॉइंटर है दिखाने लगे, ये दो एरो जो जा रहे हैं आमने सामने, तब जब इस तरह का आ जाए आपका कर्सर पॉइंटर, तो अब आप यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके अपनी जो शेप को
आगे ड्रैग कर लें तो आपकी जो शेप का साइज़ जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपनी शेप का साइज़ कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब इस तरह का एरो आपको नज़र आए तो आप इसे यहाँ से कम भी कर सकते हैं, और आप इसे यहाँ से भी कम कर सकते हैं। जहाँ से भी आप इसे कम करना चाहें अपने शेप के साइज़ को, वहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ से भी हम इसे कम करना चाहें वहाँ से कम कर सकते हैं। पर आपको ये जो स्काई ब्लू कलर के जो डॉट नज़र आ रहे हैं, इसी से ही साइज़ कम या ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने सीखा शेप का आकार कम तथा ज़्यादा करना। आइए अब हम सीखते हैं शेप को माउस के द्वारा रोटेट तथा मॉडिफाई करना। ये देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए अपनी शेप को माउस के द्वारा, ये यानी कि जो माउस का जो कर्सर पॉइंटर है, ये जो हम माउस हाथ से चलाते हैं, इसके द्वारा रोटेट करना चाहते हैं अपनी शेप को, या फिर अपनी शेप को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। पहले हम रोटेट करना सीखते हैं। ये देखिए, रोटेट करने के लिए आपको ये देखें, आपको यहाँ पर ये जो है ग्रीन रंग का डॉट नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे अपने कर्सर पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये देखिए घूमा हुआ एरो आपको नज़र आता है। अब आप यहाँ से जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये देखिए 4 एरोज घूमे हुए नज़र आते हैं। अब आप यहाँ से अपनी जो है यहाँ पर ड्रैग करें इसे, जिस भी दिशा में आप ड्रैग करेंगे, घुमाएंगे इसे, उस दिशा में आपकी जो है ये शेप होने लगेगी। ये देखिए, यहाँ पर ले जाकर आप छोड़ देंगे तो आपकी शेप जो है इस दिशा में रोटेट हो गई है। अगर आप इसे यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये इस दिशा में रोटेट हो गई है आपकी शेप। तो ये जो ग्रीन डॉट होता है दोस्तों, ये असल में ये रोटेशन के लिए ही होता है। इससे आप अपनी जो है शेप का या पिक्चर का जो है रोटेशन सेट कर सकते हैं। और ये जो डॉट आपको ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये मॉडिफाई के लिए होता है दोस्तों। अगर आप इस डॉट पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, इसे आप अपनी जो है शेप को यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे मॉडिफाई कर लिया। इस तरीके से हमारी शेप जो है इस तरीके से हो गई है। और अगर हम इसे सही इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से भी हो जाएगी। यहाँ पर ये जो डॉट है ये एक ही नज़र आ रहा है, किसी किसी जो है ये शेप में 2 या 3 भी हो सकते हैं। आप इसके द्वारा मॉडिफाई को समझ जाएं, यानी कि इस ये जो येलो रंग का डॉट है, इससे आपकी जो है शेप मॉडिफाई होती है। ये देखिए, ये जो है मॉडिफाई हो सकती है यहाँ से। तो दोस्तों, ये तो हमने सीखा शेप को माउस के द्वारा रोटेट तथा मॉडिफाई करना। आइए अब हम सीखते हैं एक शेप के रहते दूसरी शेप को इंसर्ट करना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारी एक शेप है, ये तो यहाँ पर है ही। अगर हम ये चाहते हैं कि ये तो यहाँ पर बरकरार रहे और इसके साथ साथ एक और शेप हमें यहाँ पर मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखें, आपको एक ब्लॉक मिलता है इंसर्ट शेप्स का। इसके अंदर आपको ये देखें, यहाँ पर आपको कुछ शेप्स मिल जाती हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे किसी भी शेप पर, ये देखिए मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो यहाँ पर आपकी जो है जो आपका कर्सर पॉइंटर है प्लस में तब्दील हो गया। अब आप यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करें तो आपकी जो है शेप बन जाएगी यहाँ से। ये देखिए, इस तरीके से वो जो शेप है वो बन गई है। ये देखिए, ये वाली शेप तो बरकरार है और ये वाली भी जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है एक शेप के रहते दूसरी शेप को भी ला सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर ये जो आपको स्काई ब्लू कलर के ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इससे आप अपनी जो है शेप का साइज़ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये देखिए, घटा लेते हैं। और ये जो आपको ये येलो रंग का डॉट नज़र आ रहा है, इससे आप अपनी जो मॉडिफाई कर सकते हैं शेप को। ये देखिए, अगर आप इस दिशा में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऐसी हो जाएगी। और ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन रंग का ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इससे आप अपनी जो शेप का रोटेशन तय कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसे यहाँ से ये कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने सीखा एक शेप के रहते दूसरी शेप को इंसर्ट कराना। आइए अब हम सीखते हैं शेप को स्टाइल देना। इसे उसके लिए हम ये वाली शेप जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, अब इस पे आ जाते हैं हम इस वाली शेप पर, और अब हम सीखते हैं शेप को स्टाइल देना। शेप को स्टाइल देने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखें, आपको ये जो शेप स्टाइल्स का जो ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल्स मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्टाइल के लिए कुछ फॉर्मेट मिल जाते हैं। आप जिस भी फॉर्मेट पर जाते जाएंगे आपकी शेप उसी फॉर्मेट में आपको नज़र आती जाएगी। ये देखिए, जो भी आप यहाँ से फॉर्मेट लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं, वही फॉर्मेट आपकी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यदि आप और लेना चाहें तो यहाँ पर आपको जो डाउनवर्ड एरो, इस पर क्लिक करें तो आपकी जो लाइन ये देखिए बदल गई है यहाँ से। अब आप दूसरी जो है यहाँ से शेप का स्टाइल ले सकते हैं दूसरा। और अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो ये देखिए, आप जो है यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड एरो है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ जो है फॉर्मेट आ जाते हैं स्टाइल के लिए। आप यहाँ से ये देखिए, जो भी जिस भी फॉर्मेट पर आप जाते जा रहे हैं, आपकी जो है शेप के ऊपर वो फॉर्मेट आपको नज़र आता जा रहा है। ये देखिए, आप जिस भी फॉर्मेट पर जाकर क्लिक कर देंगे वही फॉर्मेट आपकी जो है शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
ये देखिए, मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये वाला स्टाइल जो है हमारी शेप के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा शेप को स्टाइल देना। आइए अब हम सीखते हैं शेप में कलर भरना तथा उसे हटाना। शेप में कलर भरने या फिर उसे हटाने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपको यहाँ पर शेप स्टाइल्स के ब्लॉक में मिलता है। ये देखिए शेप फिल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी जो है ये जो शेप है इसको जो है कलर दे सकते हैं। ये देखिए इसके डाउनवर्ड एरो पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है थीम्स कलर्स आ गए हैं। ये देखिए जिस भी कलर पर आप जाते जाएंगे वो आपकी शेप के ऊपर यहाँ पर आपको डेमो के रूप में दिखता जाएगा। आप जिस भी कलर को यहाँ से पसंद करना चाहें पसंद कीजिए और उसके बाद आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए वही जो कलर है आपकी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो है शेप को कलर दे सकते हैं। और अगर आप कलर देने के बाद आप इसमें ये देखिए ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आप लाइट वेरिएंस भी दे सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप डार्क वेरिएंस देना चाह रहे हैं तो आप डार्क वेरिएंस भी दे सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर ये देखें टेक्सचर देना चाह रहे हैं अपनी शेप के अंदर कोई, तो आप टेक्सचर भी दे सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हम इस टेक्सचर को ले लेते हैं, ये देखिए। तो इस तरह का टेक्सचर जो है हमारी शेप के ऊपर अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह का जो टेक्सचर हमारी शेप के ऊपर अप्लाई हो गया। तो यहाँ से आप अपनी जो है, और यहाँ से अगर आप कोई पैटर्न देना चाह रहे हैं तो आप पैटर्न भी दे सकते हैं। उस पर आप पैटर्न पर क्लिक कर दीजिए। पैटर्न में ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पैटर्न। आप यहाँ से जो भी पैटर्न लेना चाहें आपको यहाँ सैंपल में दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही जो उस पैटर्न पर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर सैंपल में वो पैटर्न दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो वही पैटर्न जो है आपकी जो है शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से आप बैकग्राउंड का उसका कलर ले सकते हैं, जो भी आप कलर लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप अपनी शेप का कलर हटाना चाह रहे हैं तो आप उसे हटा भी सकते हैं। ये देखिए उसके लिए यहाँ पर जाएं और ये देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर नो फिल का। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका जो है शेप वो बगैर कलर के हो जाएगा। आपकी शेप का कलर जो है यहाँ से हट चुका है, ये देख सकते हैं आप। हम इसे यहाँ से अनडू कर लेते हैं, ये देखिए दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप अपनी शेप का जो है कलर भी हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा शेप में कलर भरना तथा हटाना। आइए अब हम सीखते हैं शेप की आउटलाइन में कलर भरना तथा हटाना। ये देखिए दोस्तों आपको ये जो शेप है इसके यहाँ ये आप देख सकते हैं ये इसकी आउटलाइन होती हैं, ये वाली जो है ये जो कॉर्नर्स पर जा रही हैं ये इसकी आउटलाइन होती हैं। अगर हम इसके आउटलाइन में कोई कलर देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप जाएं, यहाँ पर आपको थीम्स कलर मिल जाते हैं। ये देखिए थीम कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर थीम कलर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप जिस भी कलर पर जाते जा रहे हैं वो जो है कलर आपके जो है बॉर्डर की लाइन के ऊपर आपको दिखता जाएगा। ये देखिए मान लीजिए आप इस कलर को ले लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपका जो वो कलर है बॉर्डर के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शेप के ऊपर, आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने जो शेप के ये जो आउटलाइन है इसकी बॉर्डर है इसका जो है ये आप इसकी वेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है आउटलाइन की इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए इस पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये देखिए बढ़ जाएगी। आपको यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाती है। यहाँ से आप ये देखें जिस भी हम लाइन पर जाते जा रहे हैं आप पीछे देखें कि आपकी जो है आउटलाइन उसी तरह की होती जा रही है बॉर्डर की। ये देखिए शेप के बॉर्डर की ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से यदि हम उसका जो है डैशिस में रखना चाहते हैं तो डैशिस में रख सकते हैं, और अलग तरीके डैशिस में रखना चाहते हैं तो अलग में रख सकते हैं। यहाँ आप जिस भी डैशिस पर जाते जाएंगे वो डैशिस जो है आपको शेप के ऊपर ये यहाँ पे नज़र आएगा। और अगर आप ये डैशिस हटाना चाह रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया और आप हटाना चाह रहे हैं तो आप हटा भी सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ डैशिस में जाएं, ये देखिए यहाँ पर आप सॉलिड पर क्लिक कर दें तो ये आपके जो डैशिस यहाँ से चले भी जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप ये जो आपकी शेप है इसमें पैटर्न देना चाह रहे हैं इसके बॉर्डर में तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ से ये देखिए आप जैसे ही पैटर्न पे जाते हैं तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर पैटर्न आ जाते हैं। आप जो भी पैटर्न लेना चाहें यहाँ से उस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दें तो ये देखिए वही आपकी शेप के जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो है पैटर्न अप्लाई हो जाएगा।
तो ये तो हमने अपनी शेप की आउटलाइन में कलर भरा, उसका पैटर्न वगैरह सेट करा। और अगर ये सब फॉर्मेटिंग हम अपनी शेप की आउटलाइन से हटाना चाहते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए यहाँ हम जाते हैं शेप आउटलाइन पर, इसके डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नो आउटलाइन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो आउटलाइन पर जो बॉर्डर आ रहा था, जो हमने डिफाइंड किया था, वो यहाँ से हट गया है बिल्कुल। उसका कलर भी सब हट गया, वो बॉर्डर भी यहाँ से हट गया, आउटलाइन हमारी जो है सही हो गई है। अब हम इसे यहाँ से अंडू कर देते हैं। ये देखिए कंट्रोल जेड की मदद से हम इसे यहाँ से अंडू कर देते हैं। ये देखिए ये अंडू हो गया। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा शेप की आउटलाइन में कलर भरना तथा हटाना। आइए अब हम सीखते हैं एक शेप को किसी दूसरी शेप से बदलना। उसके लिए ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए आपको ये जो ऑप्शन है ये शेप स्टाइल्स के ब्लॉक में ही मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चेंज शेप का। आप इसके डाउनवर्ड एरो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए शेप कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब ये मान लीजिए आप इस शेप को किसी शेप से बदलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा बदल सकते हैं। ये देखिए चेंज शेप का आपको ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए हम इस शेप को जो है वो इस शेप से बदलना चाह रहे हैं। ये देखिए इस पर जैसे क्लिक किया तो ये देखिए ये शेप जो है हमारे पास आ गई है। उस शेप की जगह वो वाली जो है यहाँ से रिमूव हो गई है, उसकी जगह ये वाली शेप आ गई है। अगर हम किसी और शेप को लेना चाह रहे हैं इसकी जगह तो हम उसे भी यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अब ये वाली शेप हमारे पास आ गई है, वो वाली जो चली गई है यहाँ से। हम जो भी शेप यहाँ से रिप्लेस करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। चेंज शेप का जो आपको ऑप्शन मिलता है, जो भी आप यहाँ से शेप लेंगे वो आपके पास आ जाएगी और जो पहली वाली शेप है वो रिमूव हो जाएगी वहाँ से। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा एक शेप को किसी दूसरी शेप से बदलना। आइए अब हम सीखते हैं किसी शेप में शैडो इफेक्ट्स देना। उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लॉक मिलता है शैडो इफेक्ट्स का। इसके अंदर ये देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है शैडो इफेक्ट्स का। इस ऑप्शन के ये देखिए राइट हैंड साइड पर एक डाउनवर्ड एरो, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जो है शैडो के लिए इफेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पर आप वो इफेक्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं। शैडो का इफेक्ट्स अगर आप देना चाह रहे हैं अपनी जो शेप है उसके ऊपर, ये देखिए अगर मान लीजिए आप इसे, ये हम इसे रोटेट करके इस तरह कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए इसका कोई शैडो इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको शैडो के लिए इफेक्ट मिल जाते हैं, हम इसे दे देते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारी यहाँ पर शैडो आ गई है, ये जो शेप है इसके यहाँ पर शैडो आ गई है, आप देख सकते हैं। हम इसे यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और अगर आप ये देखिए दूसरा कोई इफेक्ट देना चाहें तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। जिस भी इफेक्ट पर हम जाते जा रहे हैं आपको ये देखिए प्रीव्यू के रूप में शैडो के जो इफेक्ट है वो दिखता जा रहा है। ये आप इस तरह रखना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। आप जिस भी तरह रखना चाहें उस तरह वो इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए जो भी आप यहाँ से इफेक्ट लेंगे वो इफेक्ट आपकी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये इफेक्ट आपकी शेप के ऊपर अप्लाई हो गया है। और अप्लाई होने के बाद अगर आप उस इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से अभी आप हटा सकते हैं। इसके यहाँ पर बीच में क्लिक कर देंगे तो ये इफेक्ट जो हट जाएगा। और अगर आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। और आप यहाँ से भी उस इफेक्ट को हटा सकते हैं। यहाँ पर आप बस इस वाले सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो वो इफेक्ट जो है यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो इफेक्ट जो है यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पर एरो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये जो आपको जो बॉक्स हैं इसके सामने एरो नज़र आ रहे हैं, ये जो हमारी शेडो है इसे बढ़ाने या घटाने के लिए होते हैं। अगर आप अपनी शेडो को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी शेप की शेडो है ये यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अगर आप इसे राइट साइड पर लाना चाह रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करते जाएँ तो ये देखिए ये जो आपकी शेडो है ये लेफ़्ट से हटकर राइट में आती जा रही है। ये जो आपकी शेप की शेडो है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके राइट में भी ला सकते हैं इस शेडो को। ये देखिए आपकी शेप की शेडो जो है यहाँ पर आती जा रही है। अगर आप इसे ऊपर लाना चाहें तो ऊपर भी ला सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसे नीचे लाना चाहें इस शेप के तो आप इसे नीचे भी ला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप क्लिक करते जाएं तो आपकी जो शेप की शेडो ये नीचे भी आती जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से आप अपनी शेप की शेडो को चारों तरफ ले सकते हैं इधर से उधर। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा किसी शेप में शैडो इफेक्ट्स देना। आइए अब हम सीखते हैं किसी शेप में 3D इफेक्ट्स देना। इसे हम यहाँ से सही कर देते हैं, ये देखिए, और हम इसका इस तरह ले लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ इसका बॉर्डर भी इस तरह का ले लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब हम इसे 3D इफेक्ट देना चाहते हैं
तो अब हम आपको यहाँ पर ये बता दें, कोई कोई जो शेप्स होती हैं वो 3D इफेक्ट्स के लिए होती हैं, और कोई कोई जो शेप्स होती हैं उन पर 3D इफेक्ट्स जो है अप्लाई नहीं होता। तो इस पर नहीं हो रहा तो हम यहाँ से कोई दूसरी शेप ले लेते हैं जिस पर हो सके। ये देखिए हम इसे ले लेते हैं। इसके लेने के लिए यहाँ से हम इसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ से हम इसे ले लेते हैं। तो ये देखिए वो वाली शेप जो है यहाँ पर आ गई है। इस पर हम दोबारा क्लिक कर देते हैं तो हमारा कर्सर पॉइंटर सही हो गया। अब ये देखिए यहाँ से इसका रोटेशन भी हम सही कर लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से इसका 3D इफेक्ट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका भी 3D इफेक्ट के लिए ऑप्शन नहीं है, तो हम और कोई दूसरी शेप ले लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम इसे ले लेते हैं। तो ये देखिए इसके लिए 3D इफेक्ट जो है अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर चालू हो गया। अब आप इसके यहाँ पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको 3D के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जैसा भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं उसका 3D को। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो 3D के इफ़ेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। आप जिस भी ऑप्शन पर जाते जा रहे हैं वो ऑप्शन आपकी जो है शेप के ऊपर आप देख सकते हैं कि उस तरह का दिख रहा है। और आप जो भी आपको यहाँ से पसंद आए उस पर आप बस जस्ट क्लिक कर दें तो वो जो है इफ़ेक्ट आपकी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हमने अपनी शेप की जो है शैडो को बढ़ाया था लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, ऊपर और नीचे, इसी तरीके से आप ये जो इफ़ेक्ट है इसे भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर ख़त्म करना है तो बीच में क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगा, और फिर से लाना है तो दोबारा बीच में क्लिक करें तो फिर से आ जाएगा। और अगर आपको बढ़ाना है, ये देखिए हम राइट साइड में बढ़ाते हैं इसे, तो आप राइट साइड में बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से लेफ़्ट में बढ़ाना है तो लेफ़्ट में बढ़ा सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट में टर्न हो रहा है ये। और अगर आपको नीचे की तरफ वो करना है तो आप नीचे में कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको ऊपर करना है तो आप इसे ऊपर भी यहाँ से कर सकते हैं। ये हम इसे जो है यहाँ से, ये देखिए इसे यहाँ से हम राइट में और कर देते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये आपको अरेंज ब्लॉक और साइज ब्लॉक मिलता है, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पिक्चर के ऑप्शन में भी हम इसे पढ़ चुके हैं, और हम इसे क्लिप आर्ट के ऑप्शन में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये शेप के ऑप्शन में भी मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ से आप अपनी जो है शेप या फिर पिक्चर या फिर कोई भी वो हो, यहाँ से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था। ये यहाँ पर आप इसके डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मेट मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये देखिए हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं और फिर हम दूसरा भी लिख देते हैं। यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं इसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों हमने कुछ कमांड देते हुए यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को लेते हुए आए। अब ये देखिए अगर हम अपनी शेप को क्लिक करते हैं तो और उसके फॉर्मेट टैब में जाते हैं, यहाँ पर आप देखें आपको अरेंज का ब्लॉक मिलता है और आपको यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। पोजीशन के ऑप्शन के द्वारा आप अपनी जो शेप की यहाँ पर पोजीशन दे सकते हैं। ये देखिए जिस भी आप पोजीशन के फॉर्मेट पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आप पोजीशन के इस वाले ऑप्शन पे गए तो आपको ये जो आपकी जो शेप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रही है और आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पर राइट में, और ये देखिए बॉटम में इसके नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी पोजीशन देना चाहते हैं, ये आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये देखिए आप सेंटर में रख सकते हैं, पर आपका जो है टॉप में सेंटर में होगा ये, और आपको जो है टेक्स्ट लेफ्ट में भी नज़र आएगा, राइट में भी और इसके बॉटम में भी। ये देखिए इसी तरीके से शेप के बॉटम में भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से आप दूसरी कोई पोजीशन लेना चाहें, यहाँ से आप जो भी पोजीशन लेना चाहें, जिस भी पोजीशन पर आप जाते जाएंगे वो पोजीशन आपको यहाँ पर दिखती जाएगी। वो पोजीशन आप यहाँ पर ले सकते हैं, उस पर बस क्लिक कर दें तो वो पोजीशन आपके जो शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसे हम यहाँ से सही कर लेते हैं अंडू कर कर। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप अंडू होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया। और इसी तरीके से हमने आपको बताया था ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन। मान लीजिए हम यहाँ से एक और शेप ले आते हैं, ये वाली। अब हम इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए इस शेप को हम इस शेप के ऊपर रख देते हैं तो आप देख सकते हैं जो पीछे वाली शेप है आपको जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ये जो आपको आगे वाली शेप है ये आपको नज़र आ रही है। तो इस अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं ये जो पीछे वाली शेप है हमें यहाँ पर नज़र आए तो हम जस्ट उस शेप को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम यहाँ पर लाना चाहते हैं फ्रंट पर। और ये देखिए
ब्रिंग टू फ्रंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो वो जो शेप पीछे थी वो आगे आ गई है और ये वाली शेप सेलेक्टेड है, तो इसीलिए अगर हम सेंड टू बैक करेंगे तो यही वाली शेप जो है फिर पीछे चली जाएगी और अगर हम फिर से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये शेप जो है आगे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये वाली शेप जो है पीछे वाली आगे आ जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों ऑप्शन के द्वारा आप अपनी शेप या कोई पिक्चर या फिर कोई जो आपको क्लिप आर्ट मिलती है उसे आगे या पीछे ला सकते हैं। ये हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखिए वो शेप यहाँ से डिलीट हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आप इस जो ऑप्शन के द्वारा इसे अपनी शेप को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब ये फिक्स हो गई है। अब यहाँ से ये ड्रैग नहीं हो पा रही है। ये देखिए ये आपको टेक्स्ट रैपिंग में जाकर मिलता है ये ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पर अरेंज ब्लॉक के अंदर मिलता है। और अगर आप इसे ड्रैग करवाना चाह रहे हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं तो आप इस पर दोबारा जाएं। यहाँ से आप इसे या तो स्क्वायर कर लें या फिर आप इसे टाइट पर क्लिक कर दें। जो भी आप यहाँ से करेंगे इन दोनों में से, आप फिर उसके बाद अपनी जो शेप को ड्रैग करते हुए कहीं भी ले जा पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर ये देखिए एक और ऑप्शन मिलता है आपको अलाइनमेंट का। अगर आप अपनी जो शेप की अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं तो आप अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। ये देखिए इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट अलाइंड में रखनी है तो लेफ़्ट अलाइंड कर दें। अपनी जो शेप आपकी जो शेप ये लेफ़्ट अलाइंड में आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप सेंटर में करते हैं तो आपकी शेप सेंटर में आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप राइट में करते हैं तो राइट में चली जाएगी आपकी शेप। यहाँ से आप जो भी अलाइंट लेना चाहें अपनी जो शेप के लिए वो अलाइंट यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर जो कर्सर से हमने सीखा था, कर्सर पॉइंटर्स के द्वारा ये रोटेट करना इसे, ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो शेप को रोटेट करना सीखा था। उसके जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल जाता है उसके लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, ये 90 डिग्री पर होता है। ये देखिए आप अगर राइट में 90 डिग्री लेना चाह रहे हैं अपनी जो शेप को तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अगर लेफ़्ट में लेना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट पे भी ले सकते हैं। ये देखिए आपको पीछे नज़र आती जाएगी ये जो आपकी जो है शेप। और अगर आप इसे वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल। और इसी तरीके से आप अगर फ्लिप हॉरिजेंटल करना चाह रहे हैं इसे तो फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। जो भी आप इसकी यहाँ से रोटेशन लेना चाहें अपनी शेप की यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए हम इसे ऐसे ही कर देते हैं तो इस तरह नज़र आ रही है। अगर हम इसे यहाँ से लेफ़्ट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सही होगी है। और इसी तरीके से ये देखिए आपको एक अगला ब्लॉक मिलता है साइज़ का। साइज़ में ये देखिए यहाँ से आप ये अपनी शेप की हाइट बढ़ा सकते हैं, शेप हाइट का ऑप्शन मिलता है। और ये देखिए शेप की आपको चौड़ाई बढ़ानी तो शेप विड्थ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके जो अपवर्ड एरो इस पर क्लिक करेंगे, ये जो शेप हाइट है इसके ऑप्शन के अपवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो शेप की हाइट बढ़ने लगेगी। ये देखिए इससे पहले आप इसे फिक्स कर लें अपनी पिक्चर को, उसके बाद अपनी शेप की हाइट आप यहाँ से बढ़ाएं तो बढ़ती हुई आपको दिखेगी यहाँ से। और अगर आप घटाना चाहते हैं तो आप घटा भी सकते हैं। और यदि आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी चौड़ाई भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके अपवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे, जैसे ही शेप विड्थ के अपवर्ड एरो पर क्लिक करते हैं तो आप जितनी भी चौड़ाई इसकी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरीके से आप इसके डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके इसकी जो है चौड़ाई यहाँ से घटा भी सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ से घटती जा रही है। दोस्तों MS वर्ड 2007 के अंदर यदि आप किसी शेप में टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ला सकते हैं। उसके लिए ये देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लॉक मिलता है इंसर्ट शेप्स का। इसके अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स आ गया है शेप के अंदर। अब आप यहाँ से जो भी अपना टेक्स्ट लिखना चाहें शेप के अंदर वो लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। ये देखिए दोस्तों टेक्स्ट टाइप कर लेने के बाद दोस्तों अगर आप उस टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए उसके लिए अपने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करें और ये देखिए होम टैब में जाएं, जो कि हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। होम टैब आप यहाँ से अपने जो फ़ॉन्ट का यहाँ पर कलर बदल सकते हैं। ये देखिए और आप जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। होम टैब को आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो आप वो भी बदल सकते हैं। ये देखिए उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स में आएँ, क्लिक करने के बाद ये जब इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखने लगे अब आप यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है जो कि टेक्स्ट का जो ब्लॉक है इसके अंदर मिलता है। ये टेक्स्ट का ब्लॉक जब आप
टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है तो तभी आ जाता है ये टेक्स्ट का ब्लॉक। और बाकी के ये जो सभी ब्लॉक्स हैं इन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो सभी ब्लॉक्स हैं ये देखिए यहाँ पर बस शेप की जगह टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर स्टाइल उसका आप ले सकते हैं बॉक्स का। ये देखिए यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपने टेक्स्ट की जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। इसी तरीके से ये 3 बार होता है। ये देखिए तीसरी बार में अपनी सही पोजीशन पे आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर कोई अपने शेप के अंदर कोई जो है टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए अगर आप मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये देखिए कर्सर पॉइंटर प्लस में तब्दील हो गया। अब आप यहाँ से ड्रैग करते हुए लेफ़्ट क्लिक करके अपने माउस से ये देखिए ड्रैग करते हुए जितना भी आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना वहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दें तो आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपकी शेप के ऊपर आ गया। अब आप यहाँ से जो भी टाइप करना चाहें अपने टेक्स्ट बॉक्स में वो कर सकते हैं। ये देखिए अब आप जो भी यहाँ से टाइप करेंगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। और दोस्तों यदि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हमने बाहर क्लिक कर दिया और अब हम इसके अंदर दोबारा आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए दोस्तों आपका जब कर्सर पॉइंटर इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नज़र आए तो आप उस पर क्लिक कर दें तो ये देखिए इस तरह आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप डिलीट की को दबा दें कीबोर्ड से। ये देखिए आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स हट जाएगा वहाँ से। और अब हम अपने इस टेक्स्ट को शेप के ऊपर से हटा लेते हैं। ये देखिए उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम अंडू करते जाते हैं। तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो है यहाँ से ये हट गया है। इस तरीके से हमने ये टेक्स्ट हटा लिया। और ये जो हम टेक्स्ट बॉक्स है इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ से हट चुका है। और अगर आप दोस्तों पूरी की पूरी शेप को डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है शेप के अंदर क्लिक करें और इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट हो जाएगी तो ये इस तरह के डॉट आपको नज़र आने लगेंगे। जब इस तरह के डॉट्स आपको यहाँ पर नज़र आने लगें तो आप समझ जाएं कि आपकी जो शेप है वो सेलेक्टेड है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की को दबाएं तो आपकी शेप जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये हम यहाँ पर इसे फिर से अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड की मदद से। ये देखिए ये फिर से यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में MS वर्ड 2007 के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में मौजूद शेप्स ऑप्शन को सीखा। और शेप्स ऑप्शन के द्वारा हमने कुछ पॉइंट्सों को कवर किया। आइए उन पॉइंट्सों को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आज हमने सीखा MS वर्ड 2007 में किसी शेप को लाना। और उसके बाद हमने सीखा शेप को सेलेक्ट करके ड्राइंग टूल्स को चालू तथा बंद करना। और फिर हमने सीखा शेप का आकार कम तथा ज़्यादा करना। और उसके बाद हमने सीखा शेप को माउस के द्वारा रोटेट तथा मॉडिफाई करना। और फिर हमने सीखा एक शेप के रहते दूसरी शेप को इंसर्ट करना। और उसके बाद हमने सीखा शेप को स्टाइल देना। और फिर हमने सीखा शेप में कलर भरना तथा हटाना। और उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा शेप की आउटलाइन में कलर भरना तथा हटाना। और फिर हमने सीखा एक शेप को किसी दूसरी शेप से बदलना। और उसके बाद हमने सीखा किसी शेप में शैडो इफेक्ट्स देना। और फाइनली हमने सीखा किसी शेप में 3D इफेक्ट्स देना।